नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 360। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। अब से करीब 2 साल पहले लगभग इसी वक्त दुनिया में पहली बार कोरोना महामारी ने दस्तक दी थी। चीन के रास्ते ये डेडली वायरस धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैला और एक बार फिर से इस वायरस का एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन परेशानी का सबब बना हुआ है। अमेरिका और यूरोप के देशों में इस वेरिएंट के चलते कोरोना केस में जबरदस्त इजाफा हुआ है। कुछ देशों में तो ये ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। भारत में भी कोरोना के केस बीते एक हफ्ते में तेजी से बढ़े हैं। इसकी स्पीड का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि एक हफ्ते के भीतर ही 3 से 4 गुना तक केस बढ़ चुके हैं। केवल कोरोना के केस ही नहीं, ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। देश में सबसे बुरा हाल दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों का है, जहां कोरोना केस में जोरदार उछाल देखा जा रहा है। यहां से आ रहे आंकड़े डराने वाले हैं, क्योंकि 2 दिन में ही दुगने से ज्यादा केस आ चुके हैं। भारत की आबादी को देखते हुए कोरोना का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। एक्सपर्ट्स पहले ही कोरोना की संभावित तीसरी लहर की भविष्यवाणी कर चुके हैं। बीते 24 घंटे के भीतर देश भर में कोरोना के 16,764 केस सामने आए हैं। इस दौरान महाराष्ट्र से ही अकेले करीब 30% केस यानी 5,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि दिल्ली में बीते 24 घंटे के दौरान 1,313 केस सामने आ चुके हैं। दिल्ली में कोरोना का केस कितनी तेजी से बढ़ रहा है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि यहाँ हर घंटे करीब 55 मरीज सामने आ रहे हैं, यानी हर 1 मिनट में करीब करीब एक नया मामला सामने आ रहा है। इस हिसाब से 30 मिनट का ये शो जब तक खत्म होगा तब तक दिल्ली में 30 नए केस आ जाएंगे। कोरोना की ये स्पीड अब लोगों को डरा रही है। थर्ड वेव वाली भविष्यवाणी को सच करते नजर आ रहे हैं ये आंकड़े। दिल्ली की तरह ही देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में भी कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। बीते 24 घंटे में मुंबई में कोरोना के 3,671 केस सामने आए, यानी हर 1 घंटे करीब 153 केस। यहां संक्रमण की स्पीड हर 2 मिनट में 5 की है, यानी जब तक ये शो खत्म होगा तब तक मुंबई में 75 कोरोना के नए मरीज आ चुके होंगे। दिल्ली में कोरोना केस बढ़ने के बाद सरकार की सख्ती बढ़ चुकी है। यहां के सीलमपुर फ्रूट मार्केट को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार का एक कारण लोगों की लापरवाही भी है। हमने और आपने कोताही बरती तो फिर खामियाजा भी हमें ही भुगतना पड़ेगा, और यही स्थिति जो है वो सीलमपुर के इस मार्केट में नज़र आ रही है। सीलमपुर की जो मार्केट है, सराफा बाज़ार, ये साथ ही साथ नेहरू की जो मार्केट है, और साथ ही साथ फ्रूट मार्केट, ये सारी मार्केट्स को बंद किया गया है 2 दिन के लिए। और उसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर भारी भीड़ देखी गई थी, कोरोना नियमों की अनदेखी की गई यहाँ पर, तो जिसके चलते यहाँ पर ये स्थिति है कि अब मार्केट को 2 दिन के लिए बंद किया। 30 और 31 तारीख के लिए ये मार्केट बंद रहेगी। तो ये स्थिति है, आप एक बार देख लीजिए, पूरा बाजार बंद है। और अभी क्योंकि येलो अलर्ट है तो ऑड इवन में दुकानें खुलनी हैं। अब ऐसे में ये बात ध्यान रखने की है कि हमें ही सावधानी बरतनी होगी, ताकि रोजगार भी जारी रहे, हमारा काम भी जारी रहे और कोरोना से सावधानी भी जारी रहे। क्योंकि सावधानी हटते ही आलम ये हो जाता है कि 20 दिसंबर के जो मामले 100 से भी कम थे, वो अब 1000 से भी ज़्यादा 1313 पहुँच जाते हैं। यानी दिक्कत कुछ तो हमारी तरफ से भी है। ऐसे में उस दिक्कत को दूर करना ज़रूरी है, क्योंकि सरकार तो सख्ती बरतने के मूड में नज़र आ ही रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो अब तक की रिसर्च में यह सामने आया है कि दिल्ली और मुंबई में कोरोना का रिप्रोडक्शन वैल्यू ज़्यादा है। यही कारण है कि यहाँ कोरोना के केस भी देश के बाकी हिस्सों से ज़्यादा तेज़ रफ्तार के साथ बढ़ रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि रिप्रोडक्शन वैल्यू होता क्या है, लेकिन उससे पहले दिल्ली और मुंबई का रिप्रोडक्शन वैल्यू देखिए। दिल्ली और मुंबई दोनों जगहों पर रिप्रोडक्शन वैल्यू 2 से ज़्यादा है। आसान शब्दों में कहें तो यहाँ एक संक्रमित आदमी 2 से ज़्यादा लोगों को संक्रमित कर सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज चेन्नई की रिसर्च रिपोर्ट से पता चलता है कि दिल्ली मुंबई के अलावा देश के बाकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जैसे चेन्नई, पुणे, बेंगलुरु और कोलकाता में रिप्रोडक्शन वैल्यू 1 से तो ज़्यादा है, लेकिन 2 से कम है। यानी यहाँ एक संक्रमित शख्स 1 से ज्यादा शख्स को संक्रमित कर सकता है, लेकिन यह आंकड़ा दिल्ली और मुंबई में बाकी शहरों के मुकाबले लगभग दुगना है। वैसे अगर आप पूरे देश के आंकड़ों पर गौर करें तो पूरे देश का औसत रिप्रोडक्शन वैल्यू 1.22 है, जो दिल्ली और मुंबई के 2 से काफी कम है। महाराष्ट्र में बढ़ते ओमिक्रॉन और कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रशासन की सख्ती का असर भी दिख रहा है। उन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है जो कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी किस तरह से सख्ती से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो लोग
बिना मास्क पहने सड़कों पर निकल रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं। आपको ये दिखाने के लिए हम लेकर आए हैं धारावी टी जंक्शन के पास। आपको हम दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर बीएमसी के तमाम लोग जो हैं वो चप्पे चप्पे पर आपको दिखाई देंगे। ऐसे लोग जो बिना मास्क यात्रा करते हैं, बिना मास्क अपनी गाड़ियों से यहाँ से गुजरते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ बीएमसी के ये मार्शल्स जो हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, बात अगर ओमिक्रॉन की करें तो 198 केस ओमिक्रॉन के एक दिन में सामने आए हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी सख्त हो गई है और ख़ासतौर पर नए साल के मौके को देखते हुए सरकार ने सख्त गाइडलाइंस जारी किए हैं। नए साल के जश्न पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है और सड़कों पर आपको चप्पे चप्पे पर इस तरह से जो बीएमसी के मार्शल्स हैं वो दिखाई देंगे। मुंबई पुलिस को भी सख्ती से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा गया है जो लोग कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल चौहान के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो अब तक आपने देखा कैसे रिप्रोडक्शन वैल्यू ज्यादा होने से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। अब आपको बताते हैं कि रिप्रोडक्शन वैल्यू दरअसल में है क्या। आसान भाषा में समझें तो आर वैल्यू संक्रमण फैलाने की क्षमता को बताता है। इससे यह पता चलता है कि एक शख्स कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है। रिप्रोडक्शन वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो संक्रमण का खतरा भी ज्यादा होता है, लेकिन अगर रिप्रोडक्शन वैल्यू 1 से कम है तो संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। दिल्ली और मुंबई में रिप्रोडक्शन वैल्यू 2 से ज्यादा है, लिहाजा यहां केस भी बहुत तेजी से फैल रहे हैं। दिल्ली और मुंबई में कोरोना से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। क्या थर्ड वेव आने वाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक बार फिर कोरोना के केस देश भर में तेजी से बढ़ रहे हैं। इसमें दिल्ली और मुंबई जैसे महानगर खासतौर से शामिल हैं। कोरोना के बढ़ते केस के बीच दिल्ली में सख्ती बढ़ा दी गई है। खासतौर से दिल्ली मेट्रो में डीएमआरसी की तरफ से जानकारी दी गई है कि अब मेट्रो में सफर करने के लिए सिर्फ 200 लोगों को ही इजाजत दी जाएगी। मेट्रो के अंदर और स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए 15 फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए जाएंगे। इनके जरिए सभी यात्रियों पर भी पैनी नजर रखी जाएगी और कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर सख्ती बरती जाएगी। बस और ऑटो में भी संख्या कम की गई है। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर टेस्ट के बाद कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले यात्रियों और उनके कॉन्टैक्ट्स को डेजिग्नेटेड पेड या फिर फ्री फैसिलिटी में आइसोलेट किया जाएगा। पेड फैसिलिटी के लिए दिल्ली के अलग अलग जिलों में होटल चिन्हित किए जाएंगे, जबकि फ्री आइसोलेशन सरकार की ओर से बनाए गए कोविड केयर सेंटर्स में होगा। दिल्ली में भले ही ओमिक्रॉन के केस में तेजी दिख रही हो, लेकिन अभी भी डोमिनेंट वेरिएंट डेल्टा ही है, जिसे लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने भी चिंता जताई है। जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 46% जो केसेस हैं वो ओमिक्रॉन के आए हैं। तो उसके अंदर ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोग भी हैं और जो ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल नहीं जिनकी, वो लोग भी हैं। इसका मतलब दिल्ली के अंदर ओमिक्रॉन है। अब दिल्ली की तरह मुंबई में भी कोरोना का तेज रफ्तार से कहर जारी है। मुंबई में कोरोना के केस में तेजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां 2 दिन में 2.65 गुना तक केस बढ़ रहे हैं। हर 2 मिनट में 5 नए केस आ रहे हैं। महाराष्ट्र में ही कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते देश में पहली मौत दर्ज की गई है। पिंपरी चिंचवाड़ में 52 साल के मरीज की 28 दिसंबर को हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। बाद में जब उसके सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट आई तो उसमें ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया। 1.5 साल बाद जब हमारे पास इतना समय है, वही सिद्धांत, वही मेजर 2021 में लगाएं अंत में, तो सही नहीं है। भारत की मुख्य समस्या डेल्टा वेरिएंट है और क्योंकि लोगों को वैक्सीनेशन हो रहा है तो हम अश्योर्ड हैं कि गंभीर बीमारी होने का खतरा कम है। तो 800 केसेज ओमिक्रॉन के पर अधिक चिंता दर्शाई जा रही है, बजाय 2 या 2.5 लाख केस जो डेल्टा वेरिएंट की वजह से हो रहे हैं। देश भर में भी गुरुवार को 16,500 से ज्यादा कोरोना के केस आए, जो बुधवार को आए कुल केस से करीब 27% है। सोमवार से अब तक रोजाना के मामले 2.6 गुना बढ़ गए हैं। सोमवार को 6,242 इन्फेक्शन रिकॉर्ड किए गए थे। इस बीच सरकार ने लोगों से सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील की है। टीम न्यूज़ नेशन। तो दिल्ली और मुंबई में खतरा सबसे ज्यादा है। बीते दिनों जिस तरीके से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है उससे ये साफ हो जाता है। दिल्ली में 28 दिसंबर को 496 केस आए थे, तो जो 2 दिन के बाद बढ़कर 30 दिसंबर को 1313 हो गए, यानी महज 2 दिन में ही 2.65 गुना केस बढ़ गए। यही हाल मुंबई का है। मुंबई में 28 दिसंबर को 1377 केस आए, जो 30 दिसंबर को बढ़कर 3671 हो गए, यानी यहां भी 2 दिन में करीब 2.65 गुना केस बढ़े हैं।
दिल्ली और मुंबई की तरह ही देश का लगभग यही ट्रेंड है। राहत की बात यह कि देश का औसत दिल्ली और मुंबई से कम है। देश भर में 27 दिसंबर को 6,358 कोरोना के केस थे, जो 30 दिसंबर को बढ़कर 16,700 के पार हो गए। यानी यहां करीब 3 दिन में 2.65 गुना केस बढ़े हैं। कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, ऐसे में वैक्सीनेशन भी तेज हो चुकी है। बेंगलुरु के वैक्सीन सेंटर से आई इस रिपोर्ट को देखिए। हम इस समय मौजूद है बेंगलुरु के वसंत नगर इलाके के अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। 16 जनवरी 2021 को जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी तो इस वैक्सीनेशन सेंटर में लोगों की एक लंबी कतार थी, लेकिन एक साल बाद आज आप देख सकते हैं यहाँ कुछ ही लोग वैक्सीन लेने पहुँच रहे हैं। कितना फ़र्क पड़ा है इस दौरान, इस एक साल में वैक्सीनेशन को लेकर कितने लोगों ने यहाँ वैक्सीन ली है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद है डॉक्टर सईद साहब। डॉक्टर सईद साहब, ये बताइए, जब 16 जनवरी का दिन था तो लोगों की एक लंबी कतार थी, आज हम देख रहे हैं 2 से 3 लोग ही हैं, अब कितने लोग रोज़ाना आ रहे हैं यहाँ? बहुत खुशी की बात है कि लोगों में अवेयरनेस आ गया है, सब लोगों ने वैक्सीन ले लिया है। अभी तो सेकेंड डोज जिनका ड्यू है वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। हार्डली दिन में 60-70 लोग आते हैं, वरना पूरे सब लोग ले चुके हैं वैक्सीन। तो आप देख सकते हैं जो ज़्यादातर लोग हैं यहाँ पर उन्होंने वैक्सीन ली है। अब जो है माइग्रेंट पॉपुलेशन जो है यहाँ पे वो वैक्सीन ले रहे हैं। यहाँ पर कर्नाटक की अगर हम बात करें तो अब तक 4,76,07,570 लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज ली है, जबकि 3,83,96,364 लोगों ने वैक्सीन की दूसरी डोज भी ली है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के सामने चुनौती ये है कि ऐसे 44 लाख लोग हैं जिनका सेकेंड डोज ड्यू है, लेकिन वो सेकेंड डोज लेने को तैयार नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। वैसे खतरा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अभी भी देश की एक बड़ी आबादी ने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन नहीं ली है। देश में करीब 90% आबादी ने कोरोना का सिंगल डोज लिया है, जबकि करीब 64% आबादी को ही सिर्फ दोनों डोज लग चुके हैं। देश भर में करीब 94 करोड़ ऐसे लोग हैं जो वयस्क हैं, यानी 18 साल से ज्यादा की उम्र है। उनमें से 10 करोड़ लोगों को पहली डोज और करीब 34 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने दूसरी डोज नहीं ली है। इस हिसाब से देश भर में 30% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो डेंजर जोन में हैं, जो वैक्सीन के रक्षा कवच से दूर हैं, जिन्हें कोरोना से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। देश में तेजी से बढ़ते केस के बीच एक बार फिर लोगों में वैक्सीन लगाने की होड़ है। अहमदाबाद के अर्बन हेल्थ सेंटर से आई इस रिपोर्ट को देखिए। देश में लगातार कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं और जानकारों की माने तो जो वैक्सीनेशन का दूसरा डोज जिन लोगों का बाकी है वो करियर बन सकते हैं, यानी कि जिन्होंने वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लिया है वो कोरोना के कैरियर बन सकते हैं। इस वक्त हम अहमदाबाद के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर है। यहाँ पर देखिए, जो हमने पहले लाइन देखी थी उस तरह की लाइन नहीं है, लेकिन इक्का दुक्का लोग जो है वो टीका लगवाने के लिए पहुँच रहे हैं। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने 29 तारीख तक के जो आंकड़े डिक्लेयर किए उसमें 4,68,00,000 लोगों ने पहला टीका लगवा लिया है और 4,22,00,000 लोग जो एलिजिबल है और उनको दूसरा टीका दे दिया गया है। यानी कि पूरे राज्य में 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों को टीका लगवा दिया गया है। मैं बताऊं तो पूरे राज्य में वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो इसी तरह से कार्यरत है और जो अर्बन हेल्थ सेंटर है वहाँ पर लोगों को टीका दिया जा रहा है। हालांकि रिसर्च में सामने आया है कि अगर जल्द से जल्द दूसरे 2 डोज का टीकाकरण जो है वो कंप्लीट नहीं कर दिया गया तो जिन्होंने दूसरा डोज नहीं लिया है वो लोग कोरोना इन्फेक्शन और ओमिक्रॉन इन्फेक्शन को बढ़ावा दे सकते हैं। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। बात उत्तर प्रदेश की जाए तो यूपी में करीब 15 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाया जाना है, लेकिन करीब 2 करोड़ लोगों को पहला डोज नहीं लगा है। 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने दूसरी डोज नहीं लगवाई है। खतरा इसलिए भी बड़ा है कि बड़ी आबादी वैक्सीनेटेड नहीं है और यूपी में चुनाव सिर पर है। देश भर में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। भारत में अब तक 1,315 ओमिक्रॉन के मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र में अब तक 450 ओमिक्रॉन के मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि दिल्ली में 320 ओमिक्रॉन के मरीज सामने आ चुके हैं।
वैसे देश के लगभग 26 ऐसे राज्य और यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां ओमिक्रॉन अपनी दस्तक दे चुका है। झारखंड, छत्तीसगढ़, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय ऐसे राज्य हैं जहां अब तक ओमिक्रॉन का कोई केस नहीं मिला है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। अब से करीब 8 घंटे बाद साल 2021 खत्म हो जाएगा। एक नए साल यानी 2022 की शुरुआत होगी। आने वाला नया साल भी आतंक के लिए काल साबित होने वाला है, क्योंकि सुरक्षा बल पूरी तरीके से मुस्तैद है, ऑपरेशन ऑल आउट में लगे हैं। इस साल की शुरुआत यानी जनवरी के महीने में सुरक्षा बलों ने 10 आतंकियों को मार गिराया था, जबकि फरवरी में 9, मार्च में 11, अप्रैल के महीने में 15, मई में 14 और जून में 13 आतंकियों को ढेर किया गया था। इसी तरीके से इसी साल जुलाई में 33, अगस्त में 18, सितंबर में 10 आतंकी मार गिराए, जबकि अक्टूबर में 17, नवंबर में 16 और इस साल के आखिरी महीने यानी दिसंबर में अब तक 27 आतंकियों को मार गिराया गया है। सुरक्षा बलों के मुताबिक अब तक 171 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है, जिनमें से कुछ पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल हैं। हालांकि सुरक्षा बलों के रडार पर 85 स्थानीय आतंकी भी हैं जो अब तक बचे हुए हैं। माना जा रहा है कि नए साल में इन आतंकियों का काल भी निश्चित है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां बीती रात मुठभेड़ में जैश के 3 आतंकी ढेर हो गए। बीते 24 घंटे में सुरक्षा बलों ने 9 आतंकियों को जहन्नुम भेजा है। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों पर प्रचंड प्रहार। 24 घंटे में नासूर बने 9 आतंकियों का खात्मा। श्रीनगर का पंथा चौक इलाका आधी रात को गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा। यहां रात के अंधेरे में सुरक्षा बलों ने दहशतगर्दों के खिलाफ एक अभियान चलाया और मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया। पिछली रात 100 कामयाब ऑपरेशन का टारगेट पूरा हुआ और 100 कामयाब ऑपरेशंस के अंदर 182 दहशतगर्द जो 182 जो अलग-अलग तंजीमों के साथ वाबस्ता हैं, वो इसमें न्यूट्रलाइज हुए। यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।